वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्टेरिया से क्या मुराद है। ये एक ज़हनी मर्ज है और इसकी वजूहात क्या होती हैं। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि हिस्टेरिया से क्या मुराद है और इसकी क्या वजूहात होती हैं। ये एक ऐसा मर्ज है, इसको जो है वो ज्यादातर खवातीन से जो है वो रिलेट किया जाता है, लेकिन ये खवातीन या औरतों लड़कियों के अलावा ये टीन एजेस यानी लड़के और लड़कियां दोनों हो सकते हैं, इनको ये हिस्टेरिया हो सकता है। हिस्टेरिया नामी बीमारी में भी बहुत कम लोगों ने इस बारे में सुना हो, यानी नाम का तो शायद कम सुना हो, लेकिन जो इसकी अलामत आपके जानेंगे या फिर वजूहात जानेंगे या डिफरेंट जिंदगी से जो हमारी मिसालें होती हैं, जब आप इस वीडियो में इसके हवाले से जानेंगे तो यकीनन आप ये चीजें आपने यकीनन नोट की होंगी अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द के लोगों में या फिर हो सकता है अपने करीब के लोगों में भी देखा हो। लेकिन क्योंकि अवेयरनेस कम है तो जाहिर बात है ज्यादातर तो आम अल्फाज में लोगों को जो अलग तरह से बिहेव करते हैं उनको पागल ही कहा जाता है, चाहे वो पागल हो या ना हो। तो बैक टू द टॉपिक के हिस्टेरिया नाम की जो बीमारी है इसका ताल्लुक जो है वो ज्यादातर खवातीन के रहम से होता है और इसके अलावा सिर्फ खवातीन जो है वो इस मर्ज की जो है वो शिकार होती हैं। लेकिन आम जिंदगी में इसकी मिसाल जो है वो हिस्टेरिया को जो रिलेट किया जाता है या फिर आपको लोग जो है वो कहते हुए सुनाई देते होंगे, यानी वो हिस्टेरिया तो नहीं कहते होंगे लेकिन ऐसी खवातीन को जिन भूत या फिर आसेब ज़्यादा होना इस तरह की चीजों से जो है वो रिलेट किया जाता है इसको। और कुछ लोग इसे जो है वो खवातीन के गैर शादीशुदा होने से जो है वो जोड़ते हैं। अब ये भी हमारी सोसाइटी में एक अलमिया कह लीजिए कि बहुत सारी खवातीन या लड़कियां जो होती हैं वो 30 से 35 साल की उम्र की जो है वो अपने घर में हो जाती हैं, जिसकी जाहिर बात है वजूहात आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो कि हमारे तबकाती फर्क है, अमीर गरीब, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इसकी ज्यादातर वजह होती हैं। और इसके अलावा इसकी वजूहात में लड़की का रंग गोरा होना चाहिए, लड़की ज्यादा तालीम याफ्ता होनी चाहिए, लड़की का कद लंबा होना चाहिए, एक्सेट्रा। इस तरह की चीजें जो है वो आपको जाहिर बात है बहुत सारे लोगों को आम देखने में और सुनने में भी मिलती होंगी। और इसके अलावा जो पहले भी बात हुई है कि लोग इसको जिन भूत या फिर असेब का साया वगैरह से जो है वो रिलेट करते हैं, लेकिन जाहिर बात है मेडिकल साइंस जो है वो इन सारी बातों की जो है वो नफी करती है और मेडिकल फील्ड में अब इसको हिस्टेरिया की जगह कन्वर्जन डिसऑर्डर जो है वो इस बीमारी या मर्ज का नाम जो है वो लिया जाता है, कहा जाता है। और ये बीमारी जो है वो ना सिर्फ खवातीन में बल्कि ये मर्दों और टीनेजर्स में भी देखने को जो है वो मिलती है। और ये एक नफ्सियाती बीमारी है और नफ्सियात का आई थिंक सबको पता है, इसका ताल्लुक जो है वो ज़हन से होता है। और हमारे माशरे में खवातीन में जो नफ्सियाती बीमारियां जो होती हैं इसकी रेशो या तनासुब जो है वो मर्दों की निस्बत जो है वो ज्यादा होता है, यानी डिप्रेशन का शिकार ये कह लीजिए कि खवातीन जो है वो ज्यादा होती हैं। इसलिए इस बीमारी का शिकार भी ज्यादातर खवातीन होती है, यानी हिस्टेरिया या फिर कन्वर्जन डिसऑर्डर जो है वो ज्यादातर खवातीन को होता है। और इंसान क्योंकि देखा देखी जो है वो अपनी जिंदगी में तब्दीलियां चाहता है, यानी किसी दूसरे इंसान के पास कोई चीज देख ली है, उसके ओहदे को लेकर उसकी डेजिग्नेशन, यानी सोसाइटी में अगर कोई दूसरा इंसान आगे बढ़ रहा है तो उसकी कॉपी करने में लग जाते हैं। और जब कॉपी करते हुए जो खुद की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तवक्कुआत होती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वो जाहिर बात एक मर्ज की, एक बीमारी की शक्ल में जो वो जाहिर होती हैं। हिस्टेरिया के शिकार अफराद के अंदर जो अलामत जाहिर होती हैं, अक्सर लोग जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जो कि इनको ऑब्जर्व करते हैं, वो मिर्गी और हिस्टेरिया की जो बीमारी है इसको जो है वो एक ही समझते हैं, यानी इनकी जो अलामत जाहिर होती हैं वो एक जैसी होती है, इसी वजह से ऐसा होता है। और मेडिकल की जुबान में ज़हनी अमराज जो होते हैं इनके ग्रुप में होते हैं, यानी इनको ग्रुप में डिवाइड किया होता है, जिसमें ज़हनी दबाव या फिर जिस्मानी बीमारी की सूरत में। और ये ज़हनी अमराज जो होते हैं वो इंसान में मुख्तलिफ तरह से जाहिर होते हैं, यानी किसी में ये डिप्रेशन की शक्ल में जाहिर होते हैं या फिर जिस्मानी बीमारी की सूरत में ये जो है वो जाहिर होते हैं। और ज़हनी अमराज के ग्रुप में कन्वर्जन डिसऑर्डर जो है वो यानी हिस्टेरिया भी इसमें शामिल है। इसके अलावा ज़हनी मर्ज में शिज़ोफ्रेनिया, जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर भी कहा जाता है, वो भी ज़हनी अमराज में शामिल है।
तो आम तौर पर इस मर्ज में जो मुब्तला अफराद या फिर जो मरीज होते हैं वो जहनी दबाव या फिर किसी परेशानी का जब वो शिकार होते हैं। यानी हिस्टेरिया की वजह क्या बनती है? वजह ये बनती है कि जो लोग इसमें मुब्तला होते हैं उनमें जारी बात है, पहली तो बात यह है कि जहनी दबाव होता है, जो कि पहले भी बात हुई है कि वो हमारे माशरे में जो तबकाती फर्क है या फिर जो ख्वाहिशें या एक्सपेक्टेशंस जो इंसान को होती हैं जिंदगी से वो पूरी नहीं होती हैं, तो जारी बात है वो जहनी दबाव की वजह जो वो बनती है। यानी ऐसे अफराद जब वो किसी परेशानी का जब वो शिकार होते हैं और इनका जहन जो है वो हालात जो भी लाइफ के होते हैं उनको कबूल जो वो नहीं करता है और ना ही इस सूरत हाल से बचने का कोई रास्ता है। जारी बात है जिन अफराद को अवेयरनेस नहीं होगी तो वो रास्ता कैसे कोई ढूंढेंगे खुद को डिप्रेशन से निकालने के लिए या फिर हिस्टेरिया से बचने के लिए। और ऐसे में कोई भी वाकया या फिर कोई अचानक जज्बाती दचका जो है वो इस बीमारी की सूरत में जो वो इंसान के अंदर जाहिर होता है। जो जाहिर बात है आपको वजह पता चल चुकी है, जहनी दबाव जो इसकी वजह बनता है। इसको आप एज एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर जैसे बहुत तेज वोल्टेज से जो वो अचानक किसी मशीन का फ्यूज उड़ जाए, यानी जाहिर तौर पर मशीन भी ठीक काम कर रही होगी, करंट भी जो है वो मुसलसल और सही आ रहा होगा, यानी मशीन और करंट की सिचुएशन जो है वो ठीक रहती है, लेकिन जो फ्यूज उड़ जाता है उसको जारी बात है आई थिंक इंजीनियरिंग समझने वाले या फिर अक्सर घरों में हमारे ऐसा हो जाता है कि वोल्टेज के कम ज्यादा होने की सूरत में फ्यूज जब उड़ जाता है तो फिर उस फ्यूज को जब वो तब्दील कर दिया जाता है तो आपकी बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो निज़ाम है वापस बहाल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह इसी मिसाल को आम इंसानों पर भी जब वो लागू किया जाता है यानी एप्लीकेबल होता है। यानी बिल्कुल ऐसे ही नर्वस सिस्टम या फिर जो जिस्मानी अज़ा होते हैं इनमें कोई खराबी नहीं होती है और हिस्टेरिया की वजह जो है वो जारी बात है जहनी और जज्बाती दबाव होता है। और इस बीमारी का हल यानी किसी मेडिसिन की सूरत में नहीं होता, बल्कि कोशिश की जाती है कि मरीज को जो है वो जहनी दबाव से निकाला जाए। यानी मरीज अगर किसी ऐसी जहनी अजियत या फिर तकलीफ या सूरत हाल से गुजर रहा हो, जारी बात है वो तो उसके करीब के लोग ही जान सकते हैं। यानी जिसको बर्दाश्त करना जो है वो उस इंसान के असाब के अंदर जो है वो इतनी सलाहियत नहीं होती है कि वो इस जहनी दबाव या फिर प्रेशर से जो है वो बच पाए। और इस तरह ये ज़हनी कशीदगी या फिर जिस्मानी बीमारी की सूरत में जब वो जाहिर होती है इंसान के अंदर, यानी ये कह लीजिए कि इंसान की बीमारी की जड़ जो है वो डिप्रेशन है। तो जारी बात है ये दोनों सूरतों में यानी ज़हनी दबाव की सूरत में भी इलाज डिफरेंट होगा, अलग होगा। और अगर जारी बात है कोई जिस्मानी बीमारी हो चुकी है तो जारी बात है जिस्मानी बीमारी का भी इलाज जारी बात है अलग होगा, यानी तरीका इलाज जो है वो अलग अलग होंगे और इनकी वजूहात भी जारी बात है डिफरेंट, लेकिन बेस में इसकी वजह जो है वो डिप्रेशन है, जहनी दबाव है और इसका इलाज करवाना जारी बात है जरूरी हो जाता है, जो कि जारी बात है किसी माहिर नफ्सियात या फिर आपको किसी डॉक्टर से जब वो राब्ता करने की जरूरत होती है। और इसके अलावा शिज़ोफ्रेनिया या फिर नर्वस ब्रेकडाउन या फिर हिस्टेरिया, यानी ये एक ही ग्रुप की बीमारियां हैं जिसको जारी बात है जहनी अमराज जो है वो कहा जाता है। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।